आज हम परमेश्वर का पत्र जिसमें परमेश्वर का हृदय समाया है शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। पत्रों में पत्र लिखने वाले का हृदय समाया होता है। बाइबल क्या है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है? वह परमेश्वर का पत्र है। मैं यह कार्य करने वाला हूं। मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूं कि संसार का क्या होगा ताकि तुम आने वाले समय की तैयारी कर सको। यह पत्र वह संदेश है जिसे परमेश्वर ने हमें भेजा है। पत्र में हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम, अंत में दुष्टों को दंड देने की उनकी चेतावनी और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने की उनकी इच्छा शामिल है। तब क्या हमें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के पत्र की जांच नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर के हृदय में क्या है? मान लीजिए कि एक पुरुष और एक महिला है। एक ने दूसरे को प्रेम पत्र भेजा। पत्र जो शब्दों और वाक्यों से बना था, लेकिन वह केवल एक साहित्य रचना नहीं है। इसमें लेखक का हृदय निहित है। उसी तरह बाइबल शब्दों और वाक्यों से बनी है, लेकिन इसमें परमेश्वर का हृदय निहित है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसमें दर्ज किया गया है कि परमेश्वर ने हमसे क्रूस पर अपनी मृत्यु के क्षण तक भी कितना प्रेम किया। साथ ही इसमें दुष्टों पर परमेश्वर के न्याय को भी दर्ज किया गया है। इसलिए जब हम यह महसूस करते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का हृदय निहित है, तो हम यह सोच सकेंगे कि पिता और माता ने यह बताने के लिए यह पत्र भेजा कि हमारे लिए किस प्रकार की आशीषें तैयार की गई है। क्या परमेश्वर ने यह पत्र अपनी संतानों को इसलिए नहीं भेजा ताकि जब स्वर्ग का राज्य आता है तो वे जीवन का मुकुट प्राप्त करें? हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या परमेश्वर ने यह पत्र मुझे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के लिए कहकर दुख उठाने के लिए भेजा है। हमें यह पत्र भेजने के लिए निश्चित रूप से परमेश्वर के पास एक कारण और एक इच्छा रही होगी। जैसा कि व्यवस्था विवरण में लिखा है, परमेश्वर जंगल में चलने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारी अगुवाई कर रहे हैं ताकि अंत में हमारा भला हो, है ना? आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 16 पर जाए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रमाण किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उन्होंने हमसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करने को कहा? बपतिस्मा दो और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने पत्र में अपना वादा लिखा, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। और परमेश्वर ने हमसे कहा कि सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर ने हम अपनी संतानों को पत्र भेजा। आइए मत्ती अध्याय 24 आयत 13 पढ़े। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। परमेश्वर इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पहले आए और कहा सब कुछ इस तरह से होगा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आइए दानियल अध्याय 12 आयत 1 पर जाए। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक
अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर ने यहां क्या कहा? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यह भविष्यवाणी परमेश्वर के पत्र में लिखी है। इस प्रकार मैं आपसे विशेष रूप से कई आत्माओं को उद्धार का मार्ग दिखाकर उन्हें धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए कहना चाहूंगा। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।